नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर के तेग बहादुर मेमोरियल पहुंचे और उन्होंने किसानों से मुलाकात की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार कानून का फायदा नहीं बता रही है, केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस ले। सीएम केजरीवाल ने कहा कि किसानों को आतंकवादी देशद्रोही कहा जा रहा है, 70 साल से किसानों को धोखा दिया जा रहा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि 29 तारीख को अगर किसानों की नजर से बातचीत होगी तो निश्चित रूप से हल निकलेगा। कैलाश ने कहा कि अन्नदाता तो निश्चित रूप से बढ़ता चला जाएगा, लेकिन राहुल गांधी की नजरों से आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी तो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। कृषि कानूनों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई किसानों की जमीन नहीं छीन सकता है, कानून में इसे रोकने के लिए प्रावधान नहीं है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि किसानों से हमारा निवेदन है कि लोकतंत्र में कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, उनमें सुधार की जिम्मेदारी सरकार की है। रामदास अठावले ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में आरपीआई बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी, ममता बनर्जी के सरकार का जाना तय है, वह बीजेपी की सरकार आने वाली है। पीएम मोदी कल दिल्ली मेट्रो की मजंटा लाइन पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करेंगे। ये ट्रेन जनकपुरी वेस्ट स्टेशन से बोटेनिकल गार्डन के बीच चलेगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान रामचंद्र प्रसाद सिंह को सौंप दी गई है। वर्तमान में आरसीपी सिंह राज्यसभा में संसदीय दल के नेता है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसे लेकर पार्टी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। ये गठबंधन की राजनीति के लिए अच्छे लक्षण नहीं हैं। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे। हालांकि इसे एक व्यक्तिगत मुलाकात बताया जा रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी ने समन भेजा है। 29 दिसंबर को पीएमसी बैंक घोटाले के केस में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद मणिपुर बंद नहीं हुआ है, अब मणिपुर विकास के पथ पर है। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हर जगह सिर्फ भूमि पूजन किया, लेकिन कोई काम पूरा नहीं हुआ। अमित शाह ने कहा कि पिछले 6 सालों में सभी आतंकी संगठन हथियार डाल चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि बाकी के संगठन भी हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होंगे। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में नया सामर्थ्य पैदा हुआ है। इस नई सामर्थ्य का नाम आत्मनिर्भरता है। देश में बने खिलौनों की मांग बढ़ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए, लेकिन हमने हर संकट से नया सबक लिया। पीएम ने कहा कि हमें वोकल फॉर लोकल की भावना को बनाए रखना है। वोकल फॉर लोकल ने आज घर घर में गूंज रहा है। शिवसेना ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया है कि राज्य सरकारों को अस्थिर करने में दिलचस्पी ले रहे हैं और ऐसी स्थिति में भारत रूस की तरह टूट जाएगा। बल्लभगढ़ में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जिले के विद्यालय संचालकों को बुलाकर विशेष मीटिंग की और सभी स्कूल खुलवाने की मांग की गई। मनबड़ ग्राम प्रधान की गुंडागर्दी सामने आई है। गांव में सफाई न होने की शिकायत करने पर प्रधान ने शिकायतकर्ता को जमकर पीटा। लक्सर नगर की पुलिस चौकी के भवन के शिफ्ट किए जाने के पुलिस के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक की मौत हो गई तो वहीं 2 अन्य घायल हो गए। पानीपत में किसानों के आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी की जिला इकाई ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और ड्यूटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। हिमाचल में सरकार के 3 साल पूरे होने पर चिंतपूर्णी ब्लॉक कांग्रेस ने काला दिवस मनाया। काली पट्टियां बांधकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। जालंधर में पीएम मोदी की मन की बात के दौरान किसानों ने थालियां बजाई। वहीं गुरुद्वारा साहिब में जियो के सिम पोर्ट करवाने की घोषणा भी की गई। कन्नौज में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में एक पक्ष की तरफ से जमकर फायरिंग हुई है, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी और 3 लोग घायल हो गए। लखनऊ में बिजली ट्रांसमिशन के एमडी पर तानाशाही के आरोप लगे हैं। उत्पीड़न से परेशान जेईई आत्महत्या करने के लिए मजबूर है।
शिवहर राजद विधायक चेतन आनंद ने किसानों से कहा, सरकार किसानों पर काला कानून थोप रही है, मगर ये मुमकिन नहीं है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है, जबकि इस महामारी में अब तक 17.59 लाख लोगों की जान जा चुकी है। नेपाल सरकार चाहती है कि उसके नागरिकों के पास जो मौजूद बंद हो चुकी भारतीय मुद्रा है उसे भी बदला जाए, लेकिन नेपाल के पास अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यूएस में शुक्रवार को धमाके के बाद घटनास्थल पर टीम जांच कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि धमाके वाली जगह से इंसानी शरीर के टुकड़े मिले हैं। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बायोएनटेक के सीईओ उगर साहिब ने कहा है कि वायरस कम से कम 10 साल तक खत्म नहीं होगा। WHO के चीफ ने कहा कि ये आखिरी महामारी नहीं है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ पैसा बहाने से ही कुछ नहीं होगा, हमें भविष्य के लिए भी तैयारी करनी होगी। जो बाइडेन ने कहा कि अगर ट्रंप ने कोरोना राहत बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए तो विनाशकारी परिणाम होंगे, क्योंकि ट्रंप ने अभी तक बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। चीन ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा रक्षा सौदा किया है। चीन ने पाकिस्तान को 50 आर्म ड्रोन बेचे और भारत के लिए इसे बुरा सपना बताया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रपति से 1 जनवरी को संसद के उच्च सदन का शीतकालीन सत्र बुलाने की सिफारिश की है। चीन नौसेना के 2 युद्धपोतों ने जापान की जल सीमा में शिंकाकू द्वीप के नजदीक घुसपैठ की है। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में सेना की स्ट्राइक में अलकायदा के 4 आतंकी मारे गए हैं। एक्टर ऋतिक रोशन जल्द अपना OTT डेब्यू करेंगे। ऋतिक हॉलीवुड टीवी सीरीज द नाइट मैनेजर के हिंदी एडेप्टेशन में नजर आएंगे। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के साथ फोटो शेयर की और रणवीर ने महेश बाबू को सबसे बढ़िया जेंटलमैन बताया। एक्ट्रेस जानवी कपूर ने कहा कि फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल ने एक व्यक्ति और एक कलाकार के तौर पर मेरा कॉन्फिडेंस जगाया। दीपिका पादुकोण फरदीन खान की बैकग्राउंड मॉडल रह चुकी है। 15 साल पुरानी तस्वीर वायरल हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी में झल्ला वल्ला सॉन्ग पर जमकर नाची। गौहर का ब्राइडल लुक वायरल हो गया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट के दूसरे दिन 2 रिकॉर्ड बने और ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टीम पेन और गेंदबाज मिचेल के नाम रहा। अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी की विराट कोहली ने जमकर तारीफ की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में लगाए गए उनके शतक को श्रेष्ठ करार दिया। पूर्व क्रिकेटर VVS लक्ष्मण और शेन वॉर्न ने टीम इंडिया और अजिंक्य रहाणे की कप्तानी की तारीफ की। वॉर्न ने CA से इसी तरह का विकेट तैयार करने की मांग भी की है। भारत ने मेलबर्न में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में अजिंक्य रहाणे ने 21 साल पहले बनाए गए रिकॉर्ड को भी बराबरी की है, जिसमें ये 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ICC ने T20 टीम ऑफ द डिकेड की कप्तानी सौंपी है। टीम में धोनी के अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को भी जगह मिली है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।